नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। एमएसएमई के तहत जिला मुख्यालय सभागार में शुक्रवार को आयोजित की गई बैठक। भारत सरकार उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह जिले की प्रभारी अलका तिवारी हुई शामिल। इस योजना के तहत हुए कार्यों की उन्होंने ली जानकारी। जमशेदपुर के सांसद कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा मिशन 2019 को लेकर आयोजित की गई महत्वपूर्ण बैठक। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर दूसरी पारी की शुरुआत किए जाने पर हुआ विचार मंथन। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के बाजार इलाके में स्थित एक मोबाइल दुकान से बीती रात चोरों ने की लाखों की चोरी। लगभग 3.5 लाख की चोरी को दिया गया अंजाम, पर कैश काउंटर पे अब भी पड़ा हुआ है 45,000 रुपया, जो है जांच का विषय। पुलिस लाइन में हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस कर्मियों को दिया गया सम्मान। साथ ही पुलिस कर्मियों के समक्ष आने वाली परेशानियों के निदान की दिशा में किया गया विचार मंथन। जिला पुलिस अधीक्षक तथा नगर पुलिस अधीक्षक हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में शुक्रवार को एमएसएमई के तहत एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत सरकार उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह जिले की प्रभारी अलका तिवारी शामिल रही। बैठक के दौरान उन्होंने जिले में अब तक इस योजना के तहत हुए कार्यों की जानकारी हासिल की। बता दें, कुछ दिनों पूर्व ही देश के प्रधानमंत्री ने देश भर के छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारियों के उत्थान के लिए 59 मिनट के अंदर दिए जाने वाले लोन की योजना एमएसएमई की शुरुआत की थी। इस योजना को पूर्वी सिंहभूम जिले में भी क्रियान्वित किया गया है। इस जिले की प्रभारी सह भारत सरकार की संयुक्त सचिव अलका तिवारी ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान इसके विषय में जिले में चल रहे कार्यों की जानकारी जिले के तमाम वरीय अधिकारियों से हासिल की। साथ ही इससे संबंधित कई दिशा निर्देश भी दिए। Total population is 22,91,000. Literacy level is 76.13%. Branches semi-urban are 28, urban are 188. Hence, 305 is total land branches we have. Financial status, total banks in the district is 35. Public sector. जमशेदपुर के सांसद कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा मिशन 2019 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की विकासकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर केंद्र और राज्य में दूसरी पारी की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। बिष्टुपुर स्थित सांसद कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा बैठक का आयोजन मिशन 2019 की तैयारियों को लेकर किया गया, जिसमें सांसद विद्युत वरण महतो के अलावे युवा मोर्चा के जमशेदपुर प्रभारी अभिषेक सिंह एवं जिलाध्यक्ष के अलावे युवा मोर्चा के सभी मंडलों के अध्यक्ष एवं महामंत्री शामिल थे। मिशन 2019 को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर दूसरी पारी में अपनी जीत को सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारकर दूसरी पारी में हम अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं, जहां हम अपने विकासकारी योजनाओं के दम पर जनता के बीच जाएंगे। इसे लेकर युवा मोर्चा के लोगों को चुनावी रणनीति एवं विकासकारी योजनाओं की जानकारी इस बैठक के माध्यम से दिया जा रहा है, ताकि मिशन 2019 में भारतीय जनता पार्टी फिर से पूरे दमखम के साथ सत्ता पर काबिज हो सके। इस बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा जो भी कार्यक्रम है उसको लोगों के बीच में ले जाना, संगठन को मजबूत करना, और जो भी कार्यक्रम प्रदेश के द्वारा युवा मोर्चा को दिया गया है उसी के तहत उस काम को धरातल में उतारना। अगला चुनाव जो अप्रैल में लोकसभा है, फिर दिसंबर के आसपास विधानसभा है, इसी को देखते हुए हम लोग संगठन को गति देने के लिए इस आज की बैठक का आयोजन किया गया। अभी बैठक चलेगा। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार इलाके में स्थित एक मोबाइल दुकान से बीती रात चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। सुबह होने पर दुकानदार को इसकी खबर लगी। लगभग 3.5 लाख की चोरी को यहां चोरों ने अंजाम दिया है।
बताया जाता है कि ये दुकान सुंदर नगर बाजार के बीच है और रोजाना की तरह बीती रात भी दुकानदार द्वारा रात के करीब 9 बजे दुकान बंद किया गया था। जब सुबह वे दुकान पहुंचे तो उन्होंने दुकान का ताला टूटा हुआ पाया। दुकान में कई महंगे स्मार्टफोन तथा नगद 1 लाख रुपए गायब है। इन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। वहीं थाना प्रभारी के अनुसार लिखित रिपोर्ट के आधार पर दुकानदार ने लगभग 15 मोबाइल तथा 1 लाख नगद की चोरी का रिपोर्ट लिखवाया है, जबकि चोरी के बाद भी गले में लगभग 45,000 रुपए मौजूद है, जो कि जांच का विषय है। इन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मोबाइल का दुकान है, इसमें जो है चोरी की बात प्रकाश में आई है। रात में उसका जांच छानबीन चल रहा है। दुकानदार द्वारा बताया गया है कि 4 वीवो मोबाइल और 5-6 अच्छे सैमसंग मोबाइल और छोटा लेबनो का भी मोबाइल और कुछ गाना सुनने वाला म्यूजिक सिस्टम्स दुकान में लगा सुना जाता है। वो सब सामान जो है चोरी होने की बात बताया। देखिए, पैसे की जहाँ तक बात बता रहे हैं कि 1 लाख रुपये था, तो बगल में ही इनका घर है और उसी दराज में 40-45 हज़ार रुपये वो लोग छोड़ के गए हैं। तो संभव प्रतीत नहीं होता है कि कोई बगल उसी खाते से 1 लाख रुपया ले या बगल में लेभोनों का 1500 रुपये का मोबाइल उठाया, उसके बदले में वो तो 40,000 रुपया उठा के ले जाता है। जाँच चल रही है, जाँच में हम लोग CCTV खंगाल रहे हैं, चूँकि ठीक चौक पे हुआ है, चौक के बगल में जहाँ CCTV लगा है। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित पुलिस लाइन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान पुलिस कर्मियों के समक्ष आने वाली परेशानियों के निदान पर भी चर्चा की गई। समारोह में जिला पुलिस अधीक्षक तथा नगर पुलिस अधीक्षक शामिल थे। वहीं सभी पुलिस कर्मी भी यहां मौजूद थे। सम्मान समारोह के दौरान सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों का सम्मान शॉल उड़ाकर किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के समक्ष कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने वरीय पुलिस अधीक्षक को अपनी परेशानियों से अवगत कराया, जिस पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने त्वरित रूप से इसे हल करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। आज गुलमुरी पुलिस लाइन में पूर्वी सिंहभूम जिला से सेवानिवृत्त हो रहे 2 ऑफिसर्स का विदाई समारोह रखा गया था। साथ में पुलिस सभा का भी आयोजन किया गया था। पुलिस सभा में जो पुलिस कर्मियों से या अफसरों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उनको पुलिस कर्मी एवं अफसर द्वारा उठाया गया है। उसमें त्वरित निदान के लिए SSP साहब के द्वारा निर्देश भी दिया गया है और संबंधित पदाधिकारी जिनसे ये निदान हो सकता है, उनको निर्देशित किया गया SSP साहब के द्वारा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया और जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है। वैसे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें स्वच्छता ऐप के बारे में जानकारी दी गई कि कैसे आम लोग स्वच्छता ऐप का उपयोग करें और कहीं भी गंदगी हो तो उसका फोटो खींचकर कैसे ऐप के जरिए विभाग तक पहुंचाए ताकि शहर स्वच्छ हो। वैसे 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर को कैसे अव्वल लाया जाए, इसको लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई है ताकि जमशेदपुर की जनता भी स्वच्छता ऐप के बारे में जाने और इसका उपयोग कर अपने शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करे। आज जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में सभी जो भी कर्मी हैं और ऑफिसर्स हैं उनको लेकर के एक मीटिंग किया गया और उस मीटिंग में हम लोग को जो स्वच्छता सर्वेक्षण 4 जनवरी से होना है उसको लेकर ब्रीफ सबको बताया गया कि कैसे हम लोग को स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में आगे आना है। तो उसके बाद एक एक बिंदु पर लोगों से चर्चा हुई है, स्टाफ से चर्चा हुई कि कैसे लोग शहर में जाएं और कैसे सबको बताएं कि किन किन बिंदु पे हमको क्या करना है। जैसे पब्लिक को कैसे अवेयर करना है, पब्लिक को स्वच्छता मंच से कैसे जोड़ना है, पब्लिक को कंप्लेन कैसे करना है, पब्लिक को स्वच्छता ऐप कैसे डाउनलोड करना है। तो इन सब 4 बिंदुओं पे आज पूरे मतलब कि सिर्फ लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जमशेदपुर अंचल कार्यालय में उस वक्त हंगामे का माहौल बन गया जब पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन भरने आई प्रत्याशी ने कार्यालय के पदाधिकारियों पर जानबूझकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने का आरोप लगाया। बताया जाता है कि बागबेड़ा इलाके के 13 नंबर वार्ड में पंचायत उपचुनाव होना है और ये सीट एसटी के लिए आरक्षित सीट है, जिस पर क्षेत्र की एक एसटी महिला अपना नामांकन दाखिल करने पिछले 4 दिनों से प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रही थी, लेकिन संबंधित पदाधिकारी ने उनका नामांकन जाति प्रमाण पत्र नहीं होने की बात कहकर जमा नहीं लिया। महिला के परिजनों के अनुसार सभी दस्तावेज देने के बावजूद जानबूझकर पदाधिकारी जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए और प्रत्याशी को नामांकन भरने से वंचित किया गया। पूरे राज्य में उपचुनाव का घोषणा किया गया है, जिसमें से मेरे पंचायत मध्य बागबेड़ा में 13 नंबर वार्ड खाली है और वो एसटी रिजर्व सीट है, जिसमें से मेरी माँ के लिए मतलब ये करे शांति मुंडा के लिए। तो मैंने सारा खतियान और मेरे पिताजी का सर्विस बुक और जितना जो भी दस्तावेज सीओ साहब के द्वारा कहा गया मैंने सारा कुछ किया। इसके बावजूद 4 दिन से उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया सीओ साहब के कर्मचारी के द्वारा। इस मामले में जमशेदपुर प्रखंड के सीईओ का कहना है कि विभाग अपने स्तर से सभी कार्य नियमों के तहत ही कर रही है और कागजातों में गड़बड़ी होने के कारण ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर विभागीय कार्रवाई से अभी भी प्रत्याशी को कोई परेशानी हो तो लिखित आवेदन दे सकते हैं, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के लिए बनाना है वो तत्काल में हम लोग बना रहे हैं और उस पर कार्रवाई हुई है। राजस्व कर्मचारी द्वारा सक्षम कागजात नहीं होने के कारण उसको अस्वीकृत कर दिया गया है और जो भी जाति प्रमाण पत्र का सरकार के द्वारा जो निर्देश है उसके अनुसार काम किया गया है। फिर भी अगर उनको लगता है कि कर्मचारी के द्वारा गलत कार्य किया गया है, उनका प्रमाण पत्र जो है कि सक्षम था बनना था, आप लिखित में वो देंगे, हम कार्रवाई करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन भी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। मुसाबनी अंश 19 के जिला परिषद सीट के लिए यहां एक तरफ पूर्व जिला परिषद की पत्नी ने नामांकन दाखिल किया, वहीं झामुमो के समर्थित प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि मुसाबनी अंश 19 के पूर्व जिला परिषद सदस्य स्वर्गीय सुभाष सरदार का आकस्मिक निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिस पर उपचुनाव के तहत चुनाव कराया जा रहा है। इस सीट पर पूर्व जिला परिषद सदस्य की पत्नी जोबा सरदार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि उनके पति ने जो जनहित के कार्य अधूरे छोड़े थे उसे पूरा करने का लक्ष्य उन्हीं का है। मेरा नाम जोबा सरदार है और हम मुसाबनी अंश 19 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा हस्बैंड सुभाष चंद्र सरदार जो जिला परिषद था वो अभी नहीं है, तो उसका जगह हम लेना चाह रहे हैं और मतलब जो भी काम है, जो भी काम मुसाबनी में सड़क, बिजली, नाली, जो भी काम होगा वो हम पूरा करेंगे। ये मेरे हस्बैंड का मतलब जिला परिषद बना था, वो जगह खाली हो गया, उसका जगह में हम लड़ रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर झामुमो समर्थित प्रत्याशी रविंद्रनाथ मार्डी ने भी इसी सीट पर अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही अपनी जीत का दावा भी उन्होंने किया है। लगातार पूर्व से ही उनके द्वारा क्षेत्र में जनहित के कार्य किए जाते हैं और इस कारण से वे अपनी जीत को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। जीत हासिल होने पर वे जनहित के सभी कार्यों को पूरा करेंगे। मुसाबनी अंक 19 से जो पूर्व जिला पार्षद थे स्वर्गीय सुभाष सरदार, उनके आकस्मिक देहांत से उनका सीट खाली हो गया। आज उस उपचुनाव में आज हम नॉमिनेशन करने आए हैं और हमारा जो उद्देश्य है, जो पूर्व जिला पार्षद जो जिन कार्यों को अधूरा वो छोड़े थे, मैं उनको प्राथमिकता के सूची के आधार पर मैं उनको करूंगा और साथ में जिला पार्षद के अंतर्गत विभागीय जितने भी योजनाएं, उन योजनाओं को मैं सूचीबद्ध करके और विकास का काम करूंगा। जमशेदपुर के जुगसले स्थित रानी सती दादी मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे जुगसले इलाके का ये भ्रमण करते हुए वापस मंदिर प्रांगण में आकर यात्रा समाप्त हुई। कुल 1008 महिलाएं इस शोभा यात्रा में शामिल हुई। रानी सती दादी मंदिर के 19वें महोत्सव पर इस अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय इस अनुष्ठान की शुरुआत शोभा यात्रा से हुई। कुल 1008 महिलाओं ने इस शोभा यात्रा में शामिल होकर माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। गाजे बाजे के साथ निकाली गई ये शोभा यात्रा पूरे जुगसलाई क्षेत्र होते हुए वापस मंदिर प्रांगण में आकर समाप्त हुई। इसके बाद मंदिर प्रांगण में पूजा का अनुष्ठान आरम्भ किया गया। आज ये उपलक्ष्य मंसिर नवमी का है। मंसिर नवमी के उपलक्ष्य में जुगसलाई रानी सती मंदिर में रानी सती दादी का पूजा अर्चना करके हम लोग एक शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें 1008 महिलाओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो हम लोग पिछले 19 वर्षों से इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाते हुए आ रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से ये कार्यक्रम जारी रहेगा। इस कार्यक्रम का संचालन रानी सती सत्संग समिति द्वारा किया जाता है और ये 2 दिन का कार्यक्रम होता है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई पापा आई। पापा बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में बेल्डी चर्च स्कूल के द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए आकर्षक मॉडलों को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के अभिभावक भी शामिल हुए। स्कूल के द्वारा एक दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए आकर्षक मॉडलों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें छात्रों द्वारा बेकार पड़े सामानों को घर की सजावट में इस्तेमाल करने लायक बनाया गया है, जो वहां मौजूद अभिभावकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। स्कूल की प्राचार्य का कहना है कि छात्रों की प्रतिभा को एक मंच प्रदान कर उनकी पहचान को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह के एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है, ताकि छात्रों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों को लोगों के समक्ष पेश किया जा सके। वहीं इस प्रदर्शनी के माध्यम से बेकार पड़े सामानों को किस तरह उपयोग लायक बनाया जाए, इसकी जानकारी भी दी गई। आज स्कूल में हमारी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग थी, इसलिए आर्ट एग्जीबिशन भी रखाया गया था। तो उसमें हमारे 2 टीचर्स हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के, और वो लोग मिलके सारे जितने बच्चों को सिखाए थे उसका एग्जीबिशन करवाए थे। तो एग्जीबिशन काफ़ी अच्छा रहा और सक्सेसफुल भी हुआ। ये बच्चे को काफ़ी गहरा मैसेज गया है कि वो लोग को खाली करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर सब में, और ड्राइंग उनका माइंड को शांत करता है और वो लोग उसके द्वारा पढ़ाई में भी आगे हो सकते हैं। जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति महिला मोर्चा के द्वारा बैठक कर कमेटी विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। महिलाओं को मिशन 2019 को लेकर कई जानकारियां भी दी गई। बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में झारखंड मुक्ति महिला मोर्चा जिला कमेटी के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष हीरामणि मुर्मू के अलावे पार्टी की केंद्रीय महिला नेत्री एवं सभी प्रखंडों से सदस्य शामिल थे। यहां पार्टी के विस्तारीकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए जिलाध्यक्ष हीरामणि मुर्मू ने कहा कि 11 दिसंबर से पहले पार्टी का विस्तारीकरण कर मिशन 2019 की तैयारियों में महिला मोर्चा जुड़ जाएगी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत। सुकन्या समृद्धि योजना।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कुर्मी सेना को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर 27 जनवरी को आक्रोश महारैली का आयोजन कर सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करने की तैयारी की जा रही है, जहां कुर्मी समाज के सभी जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार किया जाएगा। बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में कुर्मी सेना के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के कई सदस्य शामिल थे। वहीं कुर्मी सेना के जिलाध्यक्ष शीतल उदार ने कहा कि अनुसूचित जाति में कुर्मी सेना को शामिल किए जाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है, मगर वर्तमान सरकार के द्वारा इस पर किसी तरह की पहल नहीं की गई है, जिसे देखते हुए आक्रोश महासम्मेलन रांची के मोरहाबादी मैदान में 27 जनवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें 10 लाख से अधिक समाज के लोग एकत्रित होकर सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे, ताकि कुर्मी समाज को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सके। रैली एक ऐतिहासिक रैली होगा। हम लोग का टारगेट है कि 10 लाख की संख्या में हम लोग रांची में पहुंचे और सरकार को दबाव दे कि कुर्मी को जो एसटी में शामिल करने का जो मामला वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको जितना जल्दी हो सके राज्य सरकार यहाँ से कैबिनेट से अनुशंसा करके भारत सरकार को दे। अगर ऐसा नहीं करती है राज्य सरकार समय रहते हुए, तो जो 19 का जो चुनाव होगा उसमें हम लोग किसी कीमत पे राज्य सरकार दोबारा इस सत्ता में आने नहीं देंगे। अगर सरकार चाहती है कि दोबारा इस राज्य में हम सत्ता में आए, तो कुर्मी को एसटी में शामिल करने का कैबिनेट से अनुशंसा करके भेजना होगा सरकार को। और इस सिलसिले पे आज हम लोग रणनीति बना रहे हैं कोल्हाना स्तरीय। जमशेदपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए चलाए जा रहे स्कूल जीविका के द्वारा स्कूली बच्चों को साधारण स्कूली बच्चों के साथ मिलाने के उद्देश्य को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साधारण बच्चे तथा खास बच्चों ने एक दूसरे को जाना। केपीएस इंटरैक्ट क्लब तथा जीविका संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि जीविका संस्था शहर में एक ऐसे स्कूल का संचालन करती है जो दिव्यांग बच्चों को शिक्षित कर रही है। आमतौर पर इन बच्चों के साथ साधारण बच्चे नहीं घुलते मिलते। इस दूरी को मिटाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों तरह के बच्चों ने आपस में मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। इंटरैक्ट क्लब के अनुसार इन दिव्यांग बच्चों को खुशी काफी कम मिलती है, साथ ही साधारण बच्चों को इनके जीवन शैली के बारे में भी जानकारी नहीं होती। इन सभी के बीच की दूरियों को मिटाने तथा दिव्यांग बच्चों को खुशी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इंटरैक्ट क्लब के कदमा, इंटरैक्ट क्लब ऑफ केपीएस कदमा, हम सारे बच्चों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव कि सारे बच्चों को यहाँ पे लेकर आए एंड जीविका के बच्चों के साथ एक पूरा दिन एक पिकनिक स्पेंड करें इनके साथ। इनकी जो गेम्स हैं, इनके लिए थोड़े से हमने प्रोग्राम्स भी पुट अप किए थे, सॉन्ग्स एंड जो आप लोगों ने देखा है। एंड दिस इज़ जस्ट अ वे कि वो भी फील करें, जो ये स्पेशल चिल्ड्रन है वो भी फील करें कि वो भी इस सोसाइटी के उतने ही बड़े हिस्से हैं जितने कि हम सब, आप हम सब हैं। सो दिस इज़ एन इनिशिएटिव एंड हम चाहते हैं कि सारे लोग इससे और फील करें, महसूस करें। एंड ये आज टुडे इज़ 30 नवंबर एंड 3 दिसंबर इज़ द इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे, जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सो दिस इज़ लाइक अ प्रीकर्सर। 1-2-3 दिन पहले हमने इसका इनिशिएट किया है। We have decided to have it few days before. हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।